तो आपके लिए बम्पर भर्ती आई यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें। तो आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम जानेंगे पूरा संपूर्ण जानकारी, कितना टोटल पोस्ट है, कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या एग्जाम फैसिलिटी लेगा और कितने एग्जाम फी है। तो पूरा वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपको पता चले। चलिए जानते हैं। चलिए देख क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी, न्यू रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आप मेल भी भर सकते हैं और फीमेल के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, यहां तक पता चल गया। चलिए जानते हैं टोटल पोस्ट कितना है। 60,244 टोटल पोस्ट है, इसलिए क्या बोले बम्पर भर्ती आप भर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अप्लाई डेट है कब से कब तक रहेगा एंड, वहां भी वो भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या है 27 दिसंबर, यानी जो 27 दिसंबर आने वाली है वो क्या है उसी दिन से ये फॉर्म भराएगा अपनी। ठीक है, और क्या अंत डेट यानी 16 जनवरी 2024, यानी 16 जनवरी तक ये फॉर्म लास्ट डेट है। 16 जनवरी तक आप इतना दिन में भर सकते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं फी कितना लगेगा। जनरल ओबीसी एससी के लिए फी कितना है, कि कुछ हर में तो छूट देता है एससी एसटी के लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। जनरल ओबीसी का 400 फी लगेगा, आप फॉर्म भरेंगे तो उसका 400 फी लगेगा। ठीक है, और क्या एससी एसटी के लिए भी 400, यानी इसमें कोई छूट नहीं दिया। एससी एसटी के लिए ऐसे हमेशा फॉर्म में छूट रहता है, इसमें कोई छूट नहीं दिया है। ठीक है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाला में। ठीक है, यहां तक पता चल गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्या क्वालिफिकेशन 10th + 2, यानी 12th आप किए, इंटरमीडिएट आप पास है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आप अप्लीकेबल है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्या है। एज लिमिट कब से कब तक काउंट होगा मेल और फीमेल के लिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, क्या मेल के लिए 18 से 22 तक, यानी आप 18 साल के हैं, ठीक है, और 22 साल से ऊपर हो गए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 22 साल तक है तो ये फॉर्म भर सकते हैं यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, और क्या फीमेल के लिए भी जान लेते हैं 18 से क्या 25, यानी आप 18 से 25, इसमें 3 साल के लिए छूट, यानी फीमेल के हमेशा हर चीज में छूट रहता है तो इसमें भी 3 साल के लिए छूट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे जान लेते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख लेते हैं। एससी एसटी में कितना वैकेंसी, जनरल ओबीसी कितना वैकेंसी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। क्या जनरल के लिए 24,102 पोस्ट है जनरल के लिए। ठीक है, और चलिए ओबीसी के लिए देख लेते हैं। क्या 16,264 पोस्ट है ओबीसी के लिए। ठीक है, और ईडब्ल्यू जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उसके लिए कितना है 60,024 पोस्ट है। ठीक है, और एससी एसटी के लिए क्या है 12,650 पोस्ट है एससी के लिए। ठीक है, और एसटी के लिए 1,204 पोस्ट है। पता चल गया। एसटी के लिए सबसे कम पोस्ट है, एससी के लिए थोड़ा इसमें ज्यादा पोस्ट रहता है हमेशा से। जनरल में तो है क्योंकि जनरल वाले सब लोग भरेंगे। ठीक है, तो जनरल में 24,102 पोस्ट, बहुत बम्पर भर्ती आई। तो आप अप्लीकेबल है, 12th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए जानते हैं एग्जाम डेट। अब इसके बारे में पहले हम बाद में पता करेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट क्या क्या कौन कब कब एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो एग्जाम होता है एमसीक्यू वाला एग्जाम। ठीक है, उसके बाद क्या है फिजिकल, उस रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा, उसके बाद आप जॉब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं रिटन टेस्ट में टोटल कितना पोस्ट क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का कितना समय देगा हमको एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसके बारे में जान लें। टोटल क्वेश्चन आपका 150 नहीं 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है 300 नंबर का। क्या है 300 का, और टाइम कितना दे रहा है 2 घंटे एग्जाम देने के लिए, 2 घंटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऑफलाइन ये एग्जाम होगा। ऐसे तो ऑनलाइन एग्जाम अब होता है, ये क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, वो भी एग्जाम कहां पे होगा यूपी में होगा, सेंटर यूपी में जाएगा, कोई से भी जिला में दे सकता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये इसमें बच्चे बहुत लोग सोचते हैं कहाँ एग्जाम देगा सेंटर। ठीक है, ये चलिए अब जीके मैथ से कितना कितना क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीके से कितना क्वेश्चन रहेगा 37 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और मैथ से 21 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन और हिंदी से 37 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन 55 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इसमें तैयारी रहेगा तो आप यह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया रिटन टेस्ट एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या आएगा किस सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हम फिजिकल
मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कौन कौन सा हाइट कितना लगेगा चेस्ट की रनिंग, ठीक है। चलिए जानते हैं। कैटेगरी बाय हम देख लेते हैं। मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए, ठीक है, हाइट कितना है 168, क्या है 168 मेल के लिए। जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट इतना रहेगा तो आप ये हो जाएगा, ठीक है। और मेल एसटी के लिए कितना 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फीमेल एसटी के लिए 147 रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया। चलिए आगे जानते हैं। चेस्ट क्या है, मेल 79 से 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है मेल के लिए 77 से 82 यानी 77 से 82 रहना चाहिए, ठीक है। अब रनिंग देख लेते मेल के और फीमेल के लिए भी, ठीक है। क्या है वो 4.8 किलोमीटर इतना आपको रनिंग दौड़ाएगा, ठीक है। और टाइम कितना देगा 25 मिनट का, अच्छा टाइम दे रहा है 25 मिनट का। प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम और निकल जाएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं। अब फीमेल के लिए क्या 2.4 किलोमीटर, इसका टाइमिंग कितना दे रहा है 14 मिनट। अच्छा इसका भी आप कीजिएगा तो हो जाएगा, फिर 14 मिनट दे रहा है आपका टाइम, ठीक है। कम से कम ये क्या है 2.5 किलोमीटर है, ठीक है रनिंग। तो आपको पता चले फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि कौन कौन सा एग्जाम होगा, मेडिकल कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा, ये भी आपको पता चल गया, पूरा जानकारी पता चल गया। एग्जाम डेट ये फरवरी या मार्च में इसका आ जाएगा, अभी तो कंफर्म नहीं दिया कि इस तारीख को डेट आएगा। एडमिट कार्ड जब एग्जाम का डेट आएगा तभी एडमिट कार्ड भी 1-2 हफ्ते में उसके पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा जानकारी पता चल गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगे समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही हमेशा जॉब रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, सभी नोटिफिकेशन जारी रहेगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और पढ़ाई रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होता है तो आप देख सकते हैं, आपका मन है तो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और भी वैकेंसी आएगी तो हम सूचना आपको देते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।